हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरमाइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम क्लास 10th जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, इसके बारे में जानेंगे, समरी जानेंगे और लाइन टू लाइन कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम जानेंगे। और ये वीडियो हेल्पफुल होगी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और साथ ही साथ अगर कोई टीचिंग एग्जाम में भी अगर पूछा जाता है रिलेटेड टू योर एनसीईआरटी बुक्स, तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू। आप देख के जाइएगा इस वीडियो को, जरूरत नहीं है सारी चीजें आप पढ़ो, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया लगेगा आपको। ठीक है। जीएल फ्यूनेट्स के द्वारा जो है लिखी गई है अ लेटर टू गॉड, और काफी बढ़िया स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं एक बार। अच्छा, बिफोर यू रीड, इन चीजों को आपने शायद अब तो नहीं देखा होगा, पहले मनी ऑर्डर वगैरह होता था। ठीक है, तो इस टाइप से जो है स्टैम्प वगैरह ये सब होते थे, आप देख लेना एक बार। अपने फादर से कभी मांगना, आप उनके पास जरूर रखा होगा कहीं ना कहीं। चलिए, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब देखो यहाँ पे जो है, आप देखोगे कि एक लो हिल पे यानी कि पहाड़ी के नीचे कहीं ना कहीं खेत हैं किसके, कॉर्न के। कॉर्न मतलब भुट्टा। उनके खेत हैं, फूल आ गए हैं, अच्छी फसल होने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बट आप ये कहोगे सर इस स्टोरी में हमें मेजर मिलने वाला क्या है, तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थीम मिलेगी वो है ह्यूमैनिटी की थीम। ठीक है, ट्रस्ट का थीम। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ह्यूमैनिटी, ट्रस्ट, लव, सपोर्ट। ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा, और ग्रीड के बारे में भी, ऑफ कोर्स ग्रीड के बारे में भी यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको समझना कैसे मैं धीरे धीरे बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने अभी यही देखा। मैं आपको देखो पूरी स्टोरी अभी इसलिए नहीं बता दे रहा बिकॉज आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं। देखो यहाँ पे है, अभी फसलें सजी हुई है इन द सेंस, मतलब फसलें तैयार हैं पकने के लिए। बट इनको चाहिए थी एक छोटी सी क्या, एक चीज चाहिए थी अर्थ को। वो चीज थी कि बारिश आ जाए, क्योंकि फूल वगैरह तो आ चुके थे। बारिश थोड़ी सी अगर हो जाती तो अच्छी फसल हो जाती। तो यहाँ पे हमारे एक फार्मर हैं, लेंचो नाम है इनका, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो ये आकाश को देख रहा था ऊपर की ओर। भैया अगर बारिश हो जाए तो पैसे पैसे होंगे मेरे पास, क्यों? क्योंकि मेरी अच्छी फसल हो जाएगी, घर में खाने के लिए भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अपनी विमेन से कहती हैं, विमेन मतलब अपनी पत्नी से कहती हैं, देखो आज तो हम हमें मतलब आकाश को देख के, अब ऑब्वियस सी बात है, हम बादलों को देख के कह सकते हैं कि देखो आज धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, बारिश होगी क्या होगा। तो वैसे ये भी देख के कहता है कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। आज तो कुछ जल्दी ही कुछ जो है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी या फिर बरसात होगी आज तो। ठीक है। अच्छा, जो ये महिला थी ये रात का खाना वाना बना रही थी, और जो इनके कुछ बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे इधर उधर। ठीक है, तो लेंचो ने प्रिडिक्ट किया बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। और जैसे ही प्रिडिक्शन करी थी लंचो ने, वैसे ही जो है आते हुए दिखे बादल दिखे। कैसे बादल दिखे? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। बड़े बड़े जो है बादल दिखे आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। एयर जो है वो काफी ज्यादा फ्रेश थी और स्वीट भी थी। स्वीट मतलब देखो, स्वीट का मतलब खाने वाला मीठा वाला स्वीट नहीं, स्वीट मतलब जेंटल। ठीक है, हल्की हल्की। ठीक है, ठंडी ठंडी लगती है ना हवा बरसात के मौसम में। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब देखो किसी ने अगर अच्छी खासी फसल लगा रखी हो और उसको जब भी पता चल जाए कि बारिश आ रही है, तो खुश खुश होके जो है उन्माद से झूम उठता है। तो सेम यहाँ पे लंचो की भी यही हालत थी। अब जैसे जैसे ये आगे जाता है, फील करता है, चौंक उठता है कि अब ये जो है जिस हिसाब से बादल मेरे को दिख रहे हैं, ये कह रहा है कि अरे ये बूंदे नहीं है, ये तो पैसे बरसेंगे अभी। पैसे बरसेंगे, जो बड़ी बड़ी बूंदे होंगे वो 10 सेंट बरसेंगी, और छोटी बूंदे 5 सेंट जो है उनको ये कहता है, 5 सेंट कहता है। अब देखो 5 सेंट 10 सेंट कुछ और नहीं है, एक टाइप से ना यहाँ पे मेटाफोरिकली हम कह रहे हैं कि हमें अच्छी खासी फसल होगी। ठीक है, यहाँ पे मेटाफर्स का काफी इस्तेमाल किया गया है। तो मेटाफोरिकली हम कह रहे हैं कि हमें अच्छी खासी जो है फसल देखने को मिलेगी इस अब की बार, और इन्हीं फसलों से जो है हमारे पास पैसे भी आएंगे। ठीक है, सेटिस्फाई होते हुए जो है ये देखता है और जैसे ये सारी चीजें चल रही होती है, बट सडनली देख सकते हो यहाँ पे, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। और जैसे ही वैसा होता है, बड़ी बड़ी बूंदें आना स्टार्ट हो जाती है बारिश बारिश की। और बूंदों के साथ साथ फिर तो ओले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको पता है दोस्तों, ओले का ओले की ना दुश्मनी होती है किसके साथ? पता है किसके साथ? फसल के साथ। क्यों?
क्योंकि ये ओले जब भी गिरते हैं बड़े बड़े पत्थर शेप में ही होते हैं, और जब गिरेंगे तो आपके पेड़ पौधों को अच्छा खासा जो है नुकसान पहुंचा के चले जाएंगे। सेम यहाँ पे भी हुआ है, देखो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब तो लग रहा था कि हाँ वास्तव में सिल्वर कॉइन्स ही हैं जो बरस रहे हैं। ठीक है, बच्चे तो ये जो फ्रोजन जमे हुए बर्फ हैं उनको इकट्ठा करने चले गए। हम लोग भी करते थे, याद करो, ग्लास लेके चले जाते थे और जो इन ओलो को हम इकट्ठा करते थे, बाद में पी लेते थे। ठीक है, तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब क्या आदमी कह रहा है, "अरे बहुत बुरा हो रहा है, तो आई होप इट पासिस क्विकली, जल्दी बीत जाए भैया ये क्या हो रहा है?" इट डिडंट पास क्विकली, हुआ नहीं ऐसा। 1 घंटे तक लगातार बारिश हुई। अब जब बारिश हुई तब क्या होगा बताइए आपको? पूरा ऐसा लग रहा था जैसे खेत नमक से भर गया हो, क्योंकि नमक वाइट होता है और ये भी वाइट ही था। नो, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता नहीं रहा। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पत्ते भी चले गए। लेंचो का जो हृदय था वो भैया वेदना से भर गया। वेदना मतलब पेन ही पेन हुआ इसको, दुख हुआ बहुत ज्यादा। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। और जब पास हो जाता है, देखता है और फिर कहता है अपने बच्चों से कि देखो, अगर लोकस्ट, पता है टिड्डियों टिड्डियों के दल का भी एक अटैक होता ना, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो अगर टिड्डियों का अटैक भी होता तो इससे तो ज्यादा ही बच जाता हमारे पास। ठीक है, तब भी कुछ ना कुछ कॉर्न्स बच ही जाते, कहने का मतलब ये है। लेकिन ये जो बारिश हुई है ना ओले के साथ, इसने तो सारा खत्म कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दैट नाइट वाज द सोरोफुल वन। तो दुख में बीतती है इनकी ये पूरी रात, इन्हीं बारे में सोचते रहते कि अब क्या करें, क्या होगा क्या नहीं। ऑल ऑफ फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो हम भूखे रह जाएंगे, पता नहीं क्या होगा हमारा इस साल, और जितनी भी मेहनत करी वो सब मिट्टी में मिल गई। ठीक है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, सोलिटरी मतलब अकेले, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब यहाँ पे जो ये अकेले लोग थे, इनको बस एक ही उम्मीद थी अब कि भगवान से मदद मांगो। ठीक है, कहते हैं उसको, ये कहते हैं कि अपसेट मत हो, उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कंप्लीटली लॉस है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ठीक है, याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। और मैं ये आपको भी कहना चाहूंगा, भूख से कोई नहीं मरता। ठीक है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप वन, द हेल्प ऑफ गॉड। अब भगवान से ही मदद मांगने की फिराक में है। अच्छा, लेंचो जो था, वो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक आदमी, एक ऐसा आदमी था जो कि ऑक्स जैसा था। ऑक्स पता है ना, काफी ज्यादा मेहनती होते हैं बैल। तो जानवरों को जैसे काम करने में बिलीव रखता था, जानवरों की जैसा काम भी करता था अपने खेत में। अच्छा, नेक्स्ट संडे क्या है कि ये इसके माइंड में तो एक आई थी थॉट कि भैया चलो भगवान से मदद मांगते हैं। तो एक लेटर लिखता है। ही बिगेन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो ये लेटर लिखता है भगवान के नाम पे कि भगवान, क्या लिखता है देखो, गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm and this. ठीक है, कहता है कि अगर आप नहीं, देखो भगवान, आपको पता है ना कि जब आप आजकल पेमेंट अगर करते हो, आप देखा होगा आपने यूपीआई वगैरह से, तो वहां पे लिखा आता है कि पेमेंट किसको करनी है, किसके खाते से काटना है। अब किसके खाते से काटना है? खुद के। और किसको देनी है? मान लो अपने पिताजी को भेज रहे हो आप, तो वैसे ही जब लेटर भेजना होता था, एक तो सेंडर से एड्रेस, एक रिसीवर से एड्रेस। तो रिसीवर में तो गॉड था, रिसीव कौन करेगा? गॉड। तो ये लिखा है इसमें, और हम अपनी सारी जो भावनाएं हैं, जो भी दुख है, वो सारा इसमें जो है बयां कर दिया उसमें। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still went, and trouble went down. और उसके बाद वो चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और मेल बॉक्स में जो है इसने गिरा दिया उसको, लेटर को। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो देखो, एक आदमी था जिसने, जो तो एक पोस्टमैन था, बहुत सालों से पोस्टमैन की ड्यूटी कर रहा था, लेकिन आज तक इसने ना अपनी जिंदगी में कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा जहाँ पे लिखा हो कि एड्रेस में जहाँ पे रिसीव करेगा जो, उसमें गॉड डाल दिया था इसने। किसने? लेंचो ने। वो सोच रहा है कि भैया गॉड, गॉड को लेटर कौन भेजता है? हाँ, हंसने लगा ये। ठीक है, मतलब इसकी तो सुन के हंसी नहीं रुक रही थी। द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा मोटा हट्टा कट्टा आदमी था, वो भी हंसी में टूट गया। बट धीरे धीरे हंसी छोड़ के इन्होंने सीरियसली ये हुए थोड़ा सा कि भैया ऐसा क्या है इसमें, व्हाट फेथ। अब ये थोड़ा सा जो है लेटर को रखते हैं डेस्क पे और देखना चालू करते हैं, तो देखते हैं कि व्हाट फेथ, क्या बात है, क्या बात है, कितना खतरनाक विश्वास है गॉड पे। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड।
अब यहाँ पे देखोगे कि जो ये विश्वास है इस आदमी का भगवान के प्रति, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये सोचता है मन में। अब यहाँ पे देखो, इन्हीं थॉट्स के कारण इसके मन में ह्यूमैनिटी जागती है। अब ह्यूमैनिटी अगर जागेगी तो ये क्या करेंगे? सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो ये करने के लिए, ताकि इनका भरोसा ना उठ जाए भगवान पे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक आइडिया के साथ आते हैं, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो कह रहा है गुडविल के साथ साथ, देखो इसने तो अभी देखा नहीं था लेटर ऊपर, अभी सिर्फ लेटर का ऊपर वाला पार्ट पढ़ा था कि किसको जा रहा है। जब इसने लेटर खोल के पढ़ा तो इसमें पता चला कि भैया सिर्फ गुडविल नहीं, और भी कुछ चाहिए। उसमें क्या था? डिमांड था पैसों की, कितना? इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, उसने ये ठान ही लिया था कि भगवान पे जो इसकी आस्था है उसको हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इसने रेजोल्यूशन का मतलब यही होता है, एक प्रण ले लेना। तो he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give nothing for an act of charity. तो ये भी तैयार हो गई, चलो कुछ ना कुछ दान कर देते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो मतलब वही है दोस्तों, 70 pesos के आसपास जो इन्होंने इकट्ठा किया और लंचों को भेजने की तैयारी करी। वो 100 pesos बहुत बड़ी अमाउंट थी। और जो लास्ट में था उसमें एक लेटर लिखा गया था, जिसमें सिग्नेचर किसका था? गॉड का। गॉड लिख दिया। किसने किया? ये पोस्ट मास्टर ने अपने अपने जो है अदर जो एम्प्लॉयज है उनके साथ मिलके किया था इन्होंने। किसके लिए किया था? लंचों के लिए। क्या शो करते हुए? ह्यूमैनिटी शो करते हुए, सपोर्ट शो करते हुए, ठीक है, भगवान के प्रति उसकी आस्था को जो है बनाए रखने के लिए किया था। द फॉलोइंग संडे लंचो केम अ बिट अर्लियर। अच्छा होता क्या है, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ, बहुत पढ़ने को अगर पढ़ेंगे तो लंबी हो जाएगी और वीडियो। तो अगले दिन जो है आता है और ये चेक कहता है कि भैया कोई गॉड के थ्रू से कोई मेल आया है क्या, या फिर कोई कह लो लेटर आया है क्या? एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ गॉड हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लंच शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब जैसे ही कहते हैं कि पोस्ट मास्टर की हाँ आया है, उसको दे देता है, वॉज हैंडेड द लेटर। जैसे ही हैंड ओवर कर देता है लेटर को, तो वो लंचो जो है वो खोलता है। और अब आप कहोगे इसको तो खुश होना चाहिए, देखो 70 पैसों, बट यहाँ पे सेटिस्फेक्शन देखो इंसान को कभी होती नहीं है, ठीक है। 70 पैसों से भी इसका मन नहीं भरा। अब कह सकते हो सर इसको 100 पैसों चाहिए थे, तो 100 पैसों तो मिलने चाहिए थे ना। बट ऐसी बात नहीं है। अब देखो किसी ने उसकी मदद करी है, गॉड ने तो दिया नहीं था, ठीक है। तो जैसे ही खोलता है, इसको सरप्राइज ना होते हुए इसको गुस्सा आता है, बिकेम एंग्री। कह रहा है कि तुमने, भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता, उसने कम पैसे भेजे ही नहीं होंगे, तुम ही लोग हो जिन्होंने। अब उसे इनडायरेक्टली बोल दिया इसने कि भगवान तो कम पैसे भेज ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या था कि जो 70 पैसोज भेजे हैं उसमें से 30, जो 100 पैसोज मांगे थे मैंने उसमें से 70 भेजे, मतलब 30 पैसोज कहाँ गायब हुए? तो ये दोष लगाता है किन पे? पोस्टमैन पे, पोस्ट मास्टर पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है कि immediately Lancho went to the up to the window to ask for a paper and ink on the public writing table. He started to write. देखो इसने फिर से जो है लिखना वगैरह स्टार्ट कर दिया, एक नया लेटर लिखा, ठीक है। और लेटर लिख के क्या करा उसमें, अपना थोड़ा सा जीप से चाटा उसको, फिर जो इसको बंद भी कर दिया लेटर को, अपने फिस्ट फिस्ट मतलब मुट्ठी के मार से मुट्ठी बना के उसको मारा, और लेटर को जो है एनवलप को बंद कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही ये लेटर मेल बॉक्स में जाता है, पोस्ट मास्टर के देखता है कि इसमें क्या लिखा था। इट सेड, गॉड गॉड मतलब भगवान को कहते हुए कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, तो जो मैंने पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, मेरे पास 70 ही पैसे पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी पैसे भी भेज दो, मुझे बहुत जरूरत है मुझे पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेटर के थ्रू से मत भेजना इसको, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लंचो। तो कह रहे हैं कि जो ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, ये बड़े ही चोर टाइप के लोग हैं। क्रुक्स दोस्तों यहाँ पे उसी टाइप से आप मतलब निकालो, चोर, ठीक है। चोर या फिर कह लो ईमानदार नहीं है, ठीक है। इन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं 30 पैसों, तो आप मुझे 30 पैसों जो है बकाया वो आप भेज दो। कैसे? मेल के थ्रू से मत भेजना, डायरेक्टली भेजो मेरे को। और लास्ट में अपना साइन कर देता है लंचो। तो यहाँ पे दोस्तों स्टोरी तो एंड हो जाती है, बट कहने का ये है देखो कि ह्यूमन की जो क्रीड है, यहाँ पे ह्यूमन क्रीड का भी एक थीम निकाल सकते हो आप, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एवर, राइट। इसको आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को 50,000 की सैलरी मिलती है, नाउ ही इज डिमांडिंग मोर, कि नहीं 50 नहीं 60 चाहिए अब तो मेरे को। अच्छा जब 60 मिलने लगा था, उसको कहना नहीं 1 लाख चाहिए हमको। तो इंसान की जो ग्रीड है वो कभी खत्म नहीं होते। एंड ग्रीड ऑलवेज इन अ पॉजिटिव सेंस अगर देखोगे तो सही भी है, नेगेटिव सेंस में देखोगे तो खराब भी है, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेडी थी जिसके कारण जो है आज टेलीफोन से हमारे हाथों में स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, पीसी है, इंटरनेट है।
ग्रीड नहीं होता कि नहीं इससे भी बेटर चीज़ बनाएँगे, इससे भी बेटर चीज़ बनाएँगे, इससे भी बेटर चीज़ बनाएँगे, मार्केट में आएगी, ज़्यादा पैसे देंगे लोग इस टेक्नोलॉजी को देख के। तो आज हो सकता था हमारे पास ना इंटरनेट होता, ना हमारे पास पीसी वगैरह होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है? तो ग्रीड एक पॉजिटिव सेंस में गुड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है? न्यू इन्वेंशंस, न्यू चीज़ें होती हैं, बट इसी ग्रीड के कारण आप देखोगे तबाही भी हमने मचा रखी है। तो अदर चीज़ों के साथ अगर आप लिंक करना चाहो तो अदर चीज़ों के साथ भी लिंक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो कोहराम मचा हुआ है डिफॉरेस्टेशन का, या फिर विभिन्न प्रकार की तबाही हमने मचा रखी है पूरे वर्ल्ड में, वो भी इससे कहीं न कहीं आप लिंक कर सकते हो। बिकॉज़ ये ग्रीडी है जिसके कारण जो है हम अपना एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है? और नाम दे रहे हैं डेवलपमेंट का। तो ये सारी चीज़ें भी आप लिंक कर सकते हो कहीं न कहीं स्टोरी से, एंड डेफिनिटली अगर एग्ज़ाम में आए तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको आप लिख के आ सकते हो। दैट विल रियली यू नो ऐड सम पॉइंट्स। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं। होप सो कि काफ़ी बढ़िया लगी होगी। जो मेटाफर्स वगैरह का भी यूज़ किया गया है, तो मेटाफर्स के लिए ऑलरेडी एक वीडियो डली हुई है चैनल पे, उसे आप जाके देख सकते हो। ठीक है? चलिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है? नॉलेज बाँटने से बढ़ती है दोस्तों। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।